नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज का हमारा मुद्दा है किरण सिंह देव को फिर कमान और कांग्रेस ने उठाए बीजेपी पर सवाल। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक बार फिर से किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। ऐसे में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। दरअसल किरण सिंह देव ने बस्तर संभाग से विधानसभा चुनाव में अपनी सीट के साथ ही कांग्रेस के किले को भेद कर 12 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर जीत दिलाकर एक मिसाल कायम की और यही बड़ी वजह है कि अब लोकसभा के बाद पार्टी ने दूसरी पारी में निकाय और पंचायत चुनाव में भी उन पर भरोसा बरकरार रखा है। पार्टी में जोश उत्साह के साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का ये कहना कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी भाजपा ही जीत का परचम लहराएगी। एक पंच सरपंच भाजपा का होगा। अब भले ही किरण सिंह देव पर पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर तंज कसा है। कहा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। किरण सिंह देव अकेले प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भरे, रेस में अकेले दौड़ेंगे तो वहीं जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकें हो रही हैं, जिताओ प्रत्याशी को चुनकर टिकट दिए जा रहे हैं। निकाय और पंचायत में कांग्रेस की ही जीत होगी। साल बेहाल और इस सरकार के कार्यकाल में हुए तमाम मुद्दों नाकामी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उधर प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के एक एक मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक सिंहदेव की दूसरी पारी पड़ेगी भारी, ये ही मानकर चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किरण सिंह देव की दूसरी पारी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या फिर कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के कार्यकाल पर उठाए गए सवाल जनता के जहन में कितना असर डालते हैं। अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म एक क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है? नड्डा जी चुन के आते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 बार, 3 बार मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले उनके सामने कितना आवेदन आया मुझे बता दीजिए आप। निर्विरोध चुन के आते हैं या फिर मनोनयन होके आते हैं या अभिनय होके आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बोला फार्म भर के अकेले दौड़े, वही फर्स्ट आए। मतलब कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये 2 लोगों की पार्टी है। निकाय और पंचायत राज दोनों के ही चुनाव हैं। स्पष्ट मानना है कि पार्लियामेंट में भाजपा है, विधानसभा में भाजपा है, अब पंचायत में भी भाजपा होगी और पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का ध्वज फहरेगा, भाजपा का स्वर्णिम काल छत्तीसगढ़ में दिखेगा। तो क्या पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी वैसा ही करिश्मा किरण सिंह देव दिखा पाएंगे या फिर नहीं? इस पर सवाल उठ रहे हैं। या फिर जैसे कांग्रेस के आरोप हैं कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, इनमें कितना दम है? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वदेश न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी रवि सिंह जी। किरण सिंह देव को दोबारा चुन लिया गया है प्रदेश अध्यक्ष और इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही हैं। आपसे ही समझ लेते हैं क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, क्योंकि कई बड़े नाम चल रहे थे। किरण सिंह देव पर दोबारा भरोसा करने की क्या कुछ वजह है या फिर जो नाम चल रहे थे उन पर भरोसा इसलिए नहीं जताया गया, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि बाकी लोगों को खड़ा नहीं होने दिया गया? कांग्रेस झूठ कह रही है। कांग्रेस अपने मन का भड़ास निकाल रही है। उसको बहुत तकलीफ है भाई कि भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी ने का नामांकन क्यों हुआ, वहाँ क्यों मतलब सिर्फ फुटअव्वल नहीं हुआ। कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल होता है, भाजपा में क्यों नहीं होता करके, इसलिए कांग्रेस की तकलीफ है। और जो कांग्रेस कह रही है एकदम झूठा कह रही, निराधार कह रही है। किरण सिंह देव सर्वसम्मति से चुने गए, पूरी प्रक्रियाओं के तहत चुने गए। पहले हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष चुना गया, फिर जिला अध्यक्ष चुना गया, फिर प्रदेश प्रतिनिधि चुने गए। वो प्रदेश प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कर लिया। कोई मतभेद नहीं था, कोई मनभेद नहीं था, एक ही नाम था किरण सिंह देव, जिसके लिए हर कोई सर्वसम्मति से तैयार था। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? बड़ा अभी दीपक बैज जी कह रहे थे 3 बार हो गया जेपी नड्डा जी को बनते हुए, उनके यहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस को शर्म भी आनी चाहिए ऐसे कहते हुए, बहुत शर्म आनी चाहिए उनको कि उनके यहाँ गांधी परिवार के खिलाफ कौन बनता है बताइए, और हम पर आरोप लगाते हैं। हमारा अभी अध्यक्ष अगला कौन होगा? वो लगभग क्या कहते हैं, सभी जान जाएंगे, कयास लगा लेंगे और कोई भी नया चेहरा होगा। कांग्रेस में कौन चेहरा होता है? गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा होगा नहीं।
अब अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी प्रियंका गांधी बन जाएगी, उसके बाद उनके बच्चे बन जाएंगे। सारा कांग्रेस ही जानता है, सारा देश जानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम कार्यकर्ता ही अध्यक्ष बनता है। इसीलिए दीपक भाई तंज नहीं कसना है, सही मायने में अपनी भड़ास को निकाल रहे थे। अब सबसे बड़ी बात है, आपका एक और प्रश्न है कि किरण देव जी क्या वो चमत्कार दिखा पाएंगे जो लोकसभा में था 11 में 10? अरे इनको तो विपक्ष में हमने हटा दिया। जब इनके 70 से विधायक रहते थे ना, और मैं हर डिबेट में बैठता था तो इतना अपमानित करते थे कांग्रेस के लोग, 2 सीट पे सिमट जाएगी, हम 70 पे है, जनता ने हमको चुना है, ऐसा है वैसा है। मैं बार बार कहता था कि काट की हांडी हो, एक बार चढ़े और उतर जाओगे और हवा में विलीन हो जाओगे, जल भून के हो भी गए। एक ही बार आए ना सत्ता पे, हम इनके 70 सीटों से नहीं डरे। किरण सिंह देव जी जब क्या कहते हैं अध्यक्ष बने हैं तो मान के चलना, जैसा कि हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा, एक एक पंच, एक एक सरपंच हम जीत के आएंगे और बहुत शानदार तरीके से जीतेंगे। देखिए इसके कारण भी मैं बता देता हूँ, इसके पहले कि आप दूसरे को मौका दें। 1 साल हो गया, हमने महतारी वंदन के पूरे 11 के 11 किस्त दे दिया। हमने पीएससी की सीबीआई जांच करके युवाओं में उम्मीद कायम करवा दिया, क्योंकि जब भी भूपेश बघेल के पास युवा वर्ग जाता था तो भूपेश बघेल कहते थे कोई सबूत ला के दो मेरे को, सबूत। लड़कों को सीबीआई और पुलिस की टीम बनाते थे कि तुम लोग सबूत खोज के दो तब मैं करूंगा। हमने उस जांच को किया, आज बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पता चल रहा है पर्चा लीक हो रहा है, जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा। इसके अलावा 2 साल का हमने बोनस भी दिया, 800 रुपए अंतर की राशि फरवरी में देंगे, ये भी हमने बता दिया। मतलब हम वो सब कर रहे हैं जो हमारा घोषणा पत्र में था, और घोषणा पत्र से इतर भी हमने काम किया है। इनके जैसे 16 लाख 18 लाख हमने प्रधानमंत्री आवास नहीं रोका। जनता इसलिए खुश है हमसे क्योंकि हमने जो वादा किया, मोदी की गारंटी थी वो है। इनकी तरह झूठे घोषणा पत्र के लिए नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, नगरीय निकाय पंचायती राज में भाजपा का परचम फहरेगा। ये ज्यादा से ज्यादा 20% सीटों पर सिमट के रह जाएंगे। ठीक है रवि जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज पर। शिल्पा जी, रवि सिंह जी दावे कर रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है, और जैसे किरण सिंह देव की दूसरी पारी पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो किरण सिंह देव की पहली पारी को उन्होंने सफलतम बताया और ये दावा कर रहे हैं कि पहली पारी में जैसे लोकसभा जीता, विधानसभा जीता, निकाय चुनाव जीत कर ले जाएंगे। नमस्कार। देखिए, इनके दावे हमेशा खोखले होते हैं। इनके दावे उसी तरीके से आज भी खोखले हैं जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, आज 1 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए, सभी वादे इनके खोखले नजर आ रहे हैं। सभी वादों से ये वादा खिलाफी जमीनी स्तर पर करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम की तिथि पर अलग अलग तिथि पर परिणाम आने के हैं, तो ये साबित करता है कि इनको जमीनी स्तर पर किस प्रकार का भय है। ये जब आचार संहिता एक साथ लगी है, निकाय चुनाव, ग्रामीण चुनाव दोनों में, पंचायतों में दोनों में, तो तिथि, चुनाव परिणाम की तिथि में अंतर क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का इन्होंने हनन किया है, उससे इनको डर है कि ये हनन तो कर दिया, परंतु अब जमीनी स्तर पर जिस प्रकार का आक्रोश है पिछड़ा वर्ग समाज में, उससे भी इनको डर है। तो ये तमाम तरीके के हवाई बातें करते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर ना तो किसान खुश है, ना महिलाएं खुश है, ना युवा खुश है। सबके साथ इन्होंने ठगी की और सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो कांग्रेस का मुख्य मुद्दा जमीनी स्तर पर जो लोगों को परेशानियां हो रही है, वो बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता लेकर जाएगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि किरण देव सिंह जी को दूसरी बार का जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी हास्यात्मक बात है कि एक ही रेस में थे और एक ही जीत गए। ये बड़ी हास्यात्मक बात है, क्योंकि इनके कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं थे। इनके किसी भी प्रकार के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इन्होंने पूछ परख नहीं की। कार्यकर्ताओं का प्रसंग नहीं लेने की आदत इनकी फिर से दिखती है कि हर कार्यकर्ता से ये पूछते नहीं है। सिर्फ इनका जंगल राज चल रहा है, सिर्फ तानाशाही चल रहा है, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे जनता में इनका। लेकिन शिल्पा जी, उनका तो ये कहना है, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ चुनाव तो हो रहे कम से कम, आपके यहाँ तो चुनाव भी नहीं होते। चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में एक ही थे और एक ही जीत गए। ये किस प्रकार का चुनाव? तो इनके पास मुद्दे नहीं है। ये खुद जानते हैं कि इनको कार्यकर्ताओं से प्रसंग नहीं लेना है, और कांग्रेस को उठाने का कार्य
निरंतर करते रहते हैं। कुछ भी इनसे सवाल भी पूछ के देखिए, आप अभी भी पूछ के देख लीजिए, ये सीधा कांग्रेस पर चले जाएंगे, 1975 में चले जाएंगे। तो यही आदत है और जनता समझ गई है, जनता देख रही है। बिल्कुल रवि जी, इसका जवाब छोटा सा लूंगे आपसे, उसके बाद में पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास लौटूंगी। कह रही हैं शिल्पा जी कि तमाम तरह के दुरुपयोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए हैं, और किस तरीके से जो 3 ही नामांकन आए, तीनों सेट किरण सिंह देव के नाम से आए थे, उस पर आपका जवाब छोटा सा। जिन्हें हास्यास्पद कहते हैं कि सिंगल नाम आया, वो हमारी विशेषता है कि सिंगल नाम था, सर्व अनुमति थी, सर्वसहमति थी। मैं पहले बता चुका हूँ। मैं तो इनके 2-3 बातों को बहुत शॉर्ट पे जवाब देता। बोले हम लोग कुछ भी होता है तो 1975 में चले जाते हैं। आप आज काल लगा के करके क्या, आप लोग तो कब चले जाते हो मालूम है? 1885 में स्वतंत्रता संग्राम में चले जाते हो। आप लोग तो 1800 तक जाते हो, हम लोग तो गनीमत 1975 तक रहते हैं शिल्पा जी। और रही बात आप जो बोल रही थी ना कि परिणाम एक साथ आना चाहिए था, ये हमारा काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का। परिणाम लाने का काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय, वो तारीख तय करेगा, वो परिणाम आएगा, वो तय करेगा। आप कांग्रेस के लोग नहीं करोगे, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें संवैधानिक संस्था पे भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है क्या? जब उन्होंने तय किया है और संविधान की किताब लेके घूमते हो आप लोग। परिणाम कौन तय करेगा? चुनाव आयोग समय का तय करता है। और ओबीसी आरक्षण पे रो रहे हो ना आप लोग, मैं बताऊं, ओबीसी आरक्षण संविधान सम्मत और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर हो रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है। आपको बता देता हूँ, झारखंड में जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए ना, बगैर ओबीसी के हुए, कांग्रेस समर्थित है वो। सुन लीजिए, नहीं बीच में मत बोलिए, फिर मैं ठीक टोकूंगा है, आप आपको। दोनों के पास में जवाब ले लौटूंगी। लीजिए। नागेंद्र वर्मा जी, आप दोनों के पास लौटती हूँ मैं। नागेंद्र वर्मा जी, ये दूसरी कमान सौंपी गई है, दूसरी बार कमान सौंपी गई है किरण सिंह देव को। पहले कार्यकाल को तो सफल बता रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए बताया जा रहा है कि फिर से उन्हें कमान सौंपी गई है उनके पहले कार्यकाल को, और जो आगे दूसरी पारी होने वाली है, आकलन कैसे करते हैं आप? क्या चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है ये जो दूसरी पारी रहेगी उनके लिए? चुनाव में कार्यकर्ताओं को संगठित करके आप बिल्कुल बेहतर तरीके से दोनों चुनाव करवाया, और परिणाम भी आपने देखा कि बीजेपी के पक्ष में मिला। और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं का उत्साह था, एकजुटता थी, और एक कुशल, मुझे लगता है, दिशा निर्देश और अनुशासन जो है, ये इसका एक। अब हमको ये नहीं भूलना चाहिए दूसरे कार्यकाल में उनसे, कि ये जो चुनाव है नगरीय निकाय और पंचायत, इसके जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे नहीं होते, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं। और इसके बहुत महत्वपूर्ण इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता जो है वोट करती है। और एक तरीके से ये मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर कार्यकर्ता चुनने का चुनाव है। उन्हीं में से लोग पंच बनते हैं, उन्हीं में से लोग वार्ड मेंबर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं की जो एक परीक्षा होती है, शीर्ष नेतृत्व उतना प्रभावी मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से रहता है कि वो सिर्फ एक अनुशासन को बेहतर तरीके से बनाता है, और चुनाव की प्रक्रिया को किस तरीके से संपन्न कराने में कार्यकर्ताओं की एकजुटता नजर आए, और आम जन को कैसे बेहतर तरीके से जागरूक किया जाए। अगर इसमें दूसरी चीज ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो नगरीय निकायों में और पंचायतों में काबिज है, और वो इनको किसी भी तरीके से इसमें वो परास्त नहीं होना चाहती, तो वो भी अपना पूरा दम हम लगा रही है। और दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार असफलताओं का ही मुंह देखा है। लोकसभा चुनाव में भी उनके नेतृत्व में कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, विधानसभा में भी उनके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं इस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी कांग्रेस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उत्साह की कमी उन चुनाव में तो दिखी। अब देखना यह है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो किस तरीके से दिखता है। तो अभी दोनों ही पार्टियां जो है उनके दमखम की परीक्षा है, नेतृत्व की, और कार्यकर्ताओं के सजगता और आम जन से जुटने की जो क्षमता है उसकी एक परीक्षा है।
बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कि ओबीसी जो आरक्षण का जो मुद्दा कांकेर के आसपास के क्षेत्र से उठा है, ये निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में कुछ असर डालेगा? क्योंकि कई नाम थे, ओबीसी वर्ग से भी नाम चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, जिन्हें कहा जा रहा था कि कमान सौंपी जा सकती है। उन पर भरोसा न जताकर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार पर यहाँ पर भरोसा जताया गया है। ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं नाराज तो नहीं कर दिया बीजेपी ने? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने जो सीटें सुरक्षित है, जहाँ पर सामान्य है, उसमें भी उन्होंने ओबीसी को अवसर देने का अपना जो काम किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे सिस्टम को साधने की कोशिश करी है। चुनाव की प्रक्रिया में एक तरीके से हर ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास किया है जो आम जनता से जुड़ सके और बेहतर तरीके से अपनी जीत हासिल करे, और मुझे लगता है कि उसका प्रदर्शन अच्छा हो, क्योंकि वो किसी भी कीमत में बीजेपी इन सीटों को हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है। जी बिल्कुल। रवि सिंह जी, आपसे सवाल है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इस बार जो टाइमिंग है चुनाव का, उस पर संशय है, और डाउट करते हुए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है जो इस बार पूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, इसलिए बीच की तारीखें चुनी गई है चुनाव के लिए। अरे भाई, एक ये बोलते हैं समय कम मिला, तो समय तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी कोई शक्तिमान तो है नहीं जो उड़ के 2 मिनट में पहुंच जाए मतदाताओं के पास। हमको भी उतना ही समय लगेगा जितना कांग्रेस को लगेगा, लेकिन अपने कार्य को लेके, अपनी क्रियाकलाप को लेके, जो हमारी नीति है, जो विचार है, उसको लेके जाएंगे। और बीच का क्या, जब चुनाव नहीं हो रहा था तो बोले ये लोग टाल रहे हैं, डर है, पराजय का भय है, हार की आशंका, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती। हमने करा दिया चुनाव, दिसंबर में होता था नगर निगम का, 15 जनवरी को के बाद हो रहा है। 15-20 दिन का अंतर हुआ, कौन सा 10 महीने 8 महीने का अंतर हो गया भाई। समय पे लगभग हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसको इग्नोर मानना चाहिए। इतना न हम डर, हार के डर से, न किसी पराजय की आशंका से, बिल्कुल करा रहे। वही टाइम उनको मिला है, कांग्रेस को जो हमको मिला। हम हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं, हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और डेट तय करना, समय तय करना निर्वाचन आयोग का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है, कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। यदि उसमें भी नहीं समझते तो इनको संविधान की किताब लेके जो ढिंढोरा पीटते हैं वो पूरी तरह छला हुआ है। एक बात जो इस प्रश्न के अलावा मैं कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता मित्र कह रही थी कि भाजपा के लोग, उनके हर दावे खोखले होते हैं। हमारे दावे खोखले होते क्या हम चुनाव जीतते? हम विधानसभा भी जीते हैं। किसके दावे खोखले होते हैं शिल्पा जी, जरा अध्ययन कर लीजिएगा। आप लोग के बड़े बड़े दावे थे, इसलिए आप लोग हार गए। हमारा कोई दावा खोखला नहीं होता, ठोस और कॉन्क्रीट होता है, मोदी की गारंटी होती। एक ही उदाहरण पर्याप्त है, पीएससी का सीबीआई करते थे आप लोग, आपका मुख्यमंत्री भी था, 81 लाख में गिरफ्तार हुए। ये दावे खोखले ना, कांग्रेस को बढ़िया पेटी में सजा के रखना चाहिए, उसको आत्मगौरव की अनुभूति होगी। लेकिन हम जनता के बीच उनके विचारों को, उनके भावनाओं के अनुसार काम करते हैं, इसलिए एक बार में आपको सत्ता से हटा दिए और हम चौथी बार काबिज। लेकिन रवि जी, अभी तो नंबर सुन के अच्छे हैं ना, अभी तो निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, यहाँ पर कई जगह पर सिर्फ कांग्रेस की सत्ता काबिज है। आप अपना परफॉर्मेंस कैसे सुधारने वाले हैं? सुधारने की आवश्यकता क्या, हम काम कर रहे हैं भाई। महतारी वंदन में हमने पैसा दिया है, हमने क्या कहते हैं पीएससी सीबीआई की जांच करवाई है, हमने धान का पैसा दिया है, मंथन की राशि दे रहे हैं। हमको परफॉर्मेंस हमारे कार्यों से सुधरेगा, हमारे कार्यों से सुधरेगा। इनके भ्रष्टाचार आप जनता और देख रही है, 81 लाख में गिरफ्तार हो गए, इनके शराब घोटाले में गिरफ्तार हो, जनता देखती है। शिल्पा जी, वो कह रहे हैं कि जहां पर भी आपकी सरकारें हैं, नगर सरकारें हैं, दुरुपयोग करके, मनमाने तरीके से काम करके वहां पर नगर सरकारें आपने बनाई हैं, और ये जो नंबर्स आपके आए थे, काफी शानदार जीत हासिल की थी निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में, रिपीट कर पाएंगे इस बार? जिसकी जैसे सोच होती है उसके वैसे कार्य होते हैं। इनकी सोच ही ऐसा ही है। दूसरों पर जो दोषारोपण कर रहे हैं वो खुद के रग में रहती है। ये संवैधानिक दोषारोपण कर रहे हैं, इनकी निशानी है, ये इनका है, इनकी आदतें हैं। कौन कर रहा है? आप देखो, आदतें हमको बताओगे? आप बताइए, नक्सल क्षेत्र में सफलता मिल रही, उसको भी आप लोग प्रश्न उठाते हो। आप लोग की सोच वही है, आप लोग का विचार वही है। बेरोजगार अपना विचार देखिए। नौकरी देने का वादा किया था,
हर साल 20,000 नौकरी होना चाहिए था, परंतु साल बीतने को 2018 में वैकेंसी निकली थी सब इंस्पेक्टर की, 2024 तक भर्ती नहीं कर सके। शर्म नहीं आती आप बोलते हो तो? करेंगे आरक्षण भर्ती आपने रोका, 30% की छूट दी थी, वो आपने समाप्त कर दिया। छोटे प्लॉटों का जो खरीदी है आप नीतियों के कारण अपने कर दिया। आप अपने विजन बताइए, अभी विजन बताइए। जनता क्या क्या बताएंगे, कौन कौन से झूठ बोलेंगे? अरे लोकसभा हार गए आप लोग, विधानसभा हार गए, झूठे तो आप लोग हो, सच्चे तो हम लोग, हम झूठ क्या रहे? नियमित करेंगे, इतनी पराजय के बाद भी प्रशंसा करते हो अपनी नीतियों का, बदलो अपनी नीतियों को, तब शिक्षकों को किस प्रकार से निकाला गया? बीएड के 3,000 वाले भर्ती नियुक्ति आपने दिया, राहुल गांधी के पूरा नियुक्ति पत्र देने वाले आप लोगों का रोकना चाहूंगी, आप दोनों की आवाज पहुंच नहीं पा रही है जनता तक। विजन की बात कर रहे हैं रवि जी। शिल्पा जी, आप विजन बता दीजिए, इसके साथ ही साथ जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी आपका जवाब दे दीजिए। रवि जी, आपके पास आऊंगे, आप भी अपना विजन क्या है पार्टी का वो बताइएगा इसके बाद। देखिए, मैं सच्चाई बोलना शुरू करती हूँ तो रवि जी बौखला जाते हैं, क्योंकि जनता तक मेरी बात जो है सच्चाई के तरीके से पढ़ते हैं। 100 दिन में नियमित करने का इन्होंने मोदी की गारंटी के तहत बोला था, कर्मचारियों को नियमित करने का, परंतु आप बता दीजिए ना, मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है जमीनी स्तर पर। उल्टे बीएड शिक्षकों, विद्या मित्र, विधि शिक्षक निकाले जा रहे हैं। महतारी वंदन की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में देखा है किस प्रकार से इनके प्रशासन अधिकारियों ने, पुलिस ने किस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किए हैं। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो किस प्रकार की महतारी वंदन की बात बोलते हैं? आम जनता के लिए रेत के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यही विजन है, यही चीजें जो मोदी की गारंटी और इनका जो सुशासन की जो गारंटी है वो फेल हो चुकी है, ये जनता समझ चुकी है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाएगी, बूथ लेवल तक जाएगी कि इनका जो नाकाम और असफल शासन काल है उसको जनता तक बताएंगे। ठीक है रवि जी। मुस्कान जी, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग नाकाम है और मैं बौखला जाता हूँ। जब ये झूठ बोल रहे थे ना, तब मैं बीच में बोल रहा था। ये बीएड डीएड की बात कर रहे थे, ये बीएड और डीएड की भर्ती किसके समय हुई? राहुल गांधी को बुला के नियुक्ति पत्र देने किसकी बात हुई? क्यों बीएड वालों को 5वीं से कम में इन्होंने वो दिया नियुक्ति? पता नहीं था क्या बीएड 5वीं से ऊपर वालों का, डीएड 5वीं तक का? और क्यों भूपेश बघेल ने उस समय कार्रवाई नहीं की अपने कर्मचारियों पर? वो आज जो भुगत रहे ना 2900 लोग, इस सरकार की गलती के कारण भुगत रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है ये गलत। सुन लीजिए अब क्यों बौखला रही है आप? अब बौखला रही है बीच में बोल के जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद ये विष्णुदेव सरकार की साहस है, जिसने कहा कि उसके बावजूद हम इनका नुकसान नहीं होने देंगे। अब बेरोजगारों का कांग्रेस कार्यकाल में नग्न प्रदर्शन कर रहे थे, इतने पीड़ित थे बेचारे, और आप लोग बात करते हो। दूसरी बात, क्या अत्याचार हो गया महिलाओं पे? क्या अत्याचार हो गया महिलाओं पे? मैं बताऊं अत्याचार क्या हुआ? कांग्रेस का कार्यकर्ता तेजपुर में एक पुलिस वाले की पत्नी और उसके बच्चे को मारा है। किसने मारा? कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और आप महिला अत्याचार की बात करेंगे? हाँ, आपका कार्यकर्ता बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं। निकाय चुनाव सर पर है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, पंचायत चुनाव होने हैं, और अपने लोकल प्रतिनिधित्व को जनता किस तरीके से चुनती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना वोट देती है, ये आने वाले दिन बता देंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो किरण सिंह देव को एक बार फिर से कमान सौंप दी गई है। निकाय चुनाव है, आगे पंचायत चुनाव है। इन दोनों ही चुनावों में किस तरीके से वो अपनी जो जीत है वो रिपीट कर पाते हैं या नहीं, या फिर कैसा परफॉर्मेंस रहता है बीजेपी का, कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, आने वाले दिन बता देंगे। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में मेरे साथ इतना है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।